गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जो हम लोग टॉपिक ड्रॉप किए हुए थे कहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसका, तो उसमें देखे हुए थे सिक्स लास्ट सिक्स ग्रुप के देखे हुए थे, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या कर दिया है कि इतना जब पार्ट और नाइन्थ ग्रुप के आसपास आ गया है, मतलब द राइज ऑफ द सिख के जो हम लोग टॉपिक सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें वो क्या कर दिया है कि जो ग्रुप है जो नेक्स्ट जो ग्रुप के बारे में मेंशन किया गया है वो नाइन्थ ग्रुप के बारे में मेंशन किया है। तो उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और थोड़ा उसी को समझ करके और टेंथ ग्रुप को समझ करके आज हम क्या करेंगे, इसको द राइज ऑफ सिख को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलो उसी को समझते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा तुम्हारा गुरु तेग बहादुर, नाइन्थ ग्रुप कौन थे, गुरु तेग बहादुर। होता क्या चीज़ है कि भाई उसके पहले जो भी ग्रुप आए हुए सबने थोड़ा ना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन जो ग्रुप के साथ कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं जो क्या करता है हिस्ट्री को चेंज कर देता है, तो वो इंपॉर्टेंट रखते हैं और उसी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी के उसी के ऊपर फोकस भी डालता है। ठीक है, तो समझते हैं क्या करना है कि गुरु तेग बहादुर के बारे में मेंशन किया गया है कि गुरु तेग बहादुर का ऐसे प्राइमरी लिंक 6021 से लेकर 6075 तक होगा, ठीक है। ये 96 गुरु थे, इन्होंने क्या किया था, इज अ रिजर्व ऑफ द, इनको सिंपल बात है कि इनको बोला जाता था कि दूसरा नाम से भी बोला जाता था, क्या नाम था इनका, हिंद दी चादर, ठीक है ना, हिंद दी चादर नाम पड़ा हुआ है और ये लोगों ने दिया था इनको हिंद दी चादर, ठीक है। हिंद दी चादर मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टर ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, यूनिटी की बात करेंगे, जो यूनिटी को प्रोटेक्ट करेगा, इंसानियत को प्रोटेक्ट करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, हिंद दी चादर का टैग दिया है, इनके नाम को ही दिया गया, इनका नाम को बोला गया हिंद दी चादर, ठीक है। फॉर इंस्टेंस सेक्रीफाइस इन द डिफेंस क्या हो जाएगा हमारा रिलीजियस फ्रीडम, जाहिर सी बात है कि भाई ये क्या करेगा, ठीक है, कि तुमको देखने को मिलेगा कि ये सेक्रीफाइस का बात करते थे कि जाहिर सी बात है कि उस समय जो इनके साथ जो इवेंट हुआ, ठीक है, उनके साथ ये चीज़ तुम्हारा इंडियन हिस्ट्री में और इंडियंस तुमको देखने को मिलेगा क्या चीज़ को लेकर कि अभी जैसे कि देखने को मिलेगा इंडियन आर्मी में भी सिख रिक्रूटमेंट्स जो तुमको इम्प्लीमेंट किया गया है इन्हीं की वजह से हुआ है। तो ये सभी चीज़ें तुम्हारा आया सेक्रीफाइस की वजह से और तुम्हारा देखने को मिला है, ठीक है, कि रिलीजियस फ्रीडम के लिए इन्होंने लड़ा। ऐसा नहीं है कि भाई सिख रिलीजियस की बात करते थे, नहीं, ये सभी रिलीजियस के लिए बात करते हैं और रिलीजियस फ्रीडम के लिए इन्होंने लड़ा हुआ था, ठीक है ना। और इसी के वजह से इनको क्या दिया गया था, हिंद दी चादर का टैगलाइन दिया गया था। समझते कि उनके साथ आखिरकार ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था, क्या हुआ था और कौन से घटनाएं घटी हुई थी, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन द 1675 एक ग्रुप ऑफ द कश्मीरी पंडित, ठीक है, होता क्या चीज़ है नहीं समझ सकते हो, एक गुरु तेग बहादुर डायरेक्टली वो मुगल से बैटल नहीं कर रहे, वो डायरेक्टली उससे लड़ नहीं लिए। हुआ क्या चीज़ कि उनके टाइम में होता क्या है कि कश्मीरी पंडित रहते हैं, हिंदू पंडित, ठीक है, हिंदू पंडित में क्या करता है कि उनके साथ औरंगजेब क्या करता है कि उनको रिलीजियस कन्वर्ट करवाने की कोशिश करवाता है और उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है। तो औरंगजेब जब इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर देता है तो लोग क्या करते हैं कि अपने रिलीजियस को चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, मदद मांगते हैं किससे, गुरु तेग बहादुर से। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 1675 में क्या होता है, ग्रुप ऑफ कश्मीरी पंडित अप्रोच द गुरु तेग बहादुर सीकिंग द प्रोटेक्शंस फॉर द रिलीजियस रिक्वेशंस, ठीक है ना। उनके साथ रिलीजियस नामांकन की वजह से रिलीजियस चेंज करवाया जा रहा था, उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, ठीक है ना, जबरदस्ती उनसे चेंज करवाया जा रहा था, बहुत मारपीट किया जा रहा था। ऑलरेडी हम लोग औरंगजेब का माइंड सेटअप इसके बारे में पढ़े हुए हैं और जानते हैं कि औरंगजेब ने किस तरीके से यहाँ पे क्या किया था कि दूसरे रिलीजियस के वो टॉर्चर करते थे और दूसरे एरियाज के ऊपर कैप्चर करते थे, किस पर्पज से, तो वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी जानते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ कि कश्मीरी पंडित के साथ वही चीज़ वो काम कर रहे थे। तो कश्मीरी पंडित ने क्या किया कि हेल्प मांगने चला गया किससे, गुरु तेग बहादुर से। होता क्या चीज़ है कि जब हेल्प मांग रहा था वही रहा द गुरु डिसाइडेड टू द क्या हो जाएगा स्टैंड विद देम एंड क्या हो जाएगा फॉर द मैरिज। ध्यान समझो कि अब जब गुरु ये चीज़ को डिसाइड करता है कि हम क्या करके स्टैंड लेता है कि हम उनके साथ एक सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करने का तो बात रहता है, ठीक है, लेकिन होता क्या चीज़ कि सपोर्ट करने तो सही है, लेकिन गुरु को ये चीज़ रियलाइज हो जाता है कि भाई हम अगर हम औरंगजेब से क्या करते हैं, बैटल करते हैं, तो हम क्या करेंगे 100% उसमें क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। तो यही चीज़ लिख रहा है कि हम वहाँ पे क्या हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, शहादत की बात किया गया है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। गुरु को ये चीज़ पता था कि भाई हम औरंगजेब से जीत नहीं सकते हैं, लेकिन गुरु ने बोला क्या चीज़ कि नहीं, अगर मान के चलो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करने वाले पर्सन हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया। फिर क्या करता है, सुनो, arrested the औरंगजेब ordered him to the convert to the Islam। और उसके बाद जब औरंगजेब को ये चीज़ का पता चलता है कि गुरु तेग बहादुर वो पर्सन्स लोगों को कश्मीरी पंडित को सपोर्ट कर रहे हैं, तो औरंगजेब क्या करता है, एक ऑर्डर पास करता है और गुरु को क्या करता है, अरेस्ट करवाने का मतलब अरेस्ट करवाता है, ठीक है ना। अरेस्ट करवा करके बोला जाता है कि गुरु तेग बहादुर को भी बुलाया जाता है और गुरु तेग बहादुर को भी टॉर्चर करके बोला जाता है कि
प्रेशराइज किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको मारा भी जाता है, ठीक है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो गुरु तेग बहादुर क्या करते हैं कि ये चीज़ को लेकर के रिजेक्शन डालते हैं कि हम ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वही औरंगजेब ऑर्डर टू हिम टू द कन्वर्ट टू इस्लाम डिस्पाइट द टॉर्चर, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है डिस्पाइट विटनेसिंग टू ऑफ हिज देयर। उसके बाद देखने को क्या मिलता है कि भाई टॉर्चर तो किया जाता है, लेकिन वहीं पे देखने को मिलता है कैसे कि जब गुरु नहीं मानते रहते हैं तो उनको क्या करते हैं कि दो स्टूडेंट थे, गुरु के दो स्टूडेंट, ठीक है ना, दो स्टूडेंट यानी कि दो चेला जो भी हो सकते हो, शिष्य हो सकते हो, ठीक है ना, उनको दोनों पर्सन्स को बुलाया जाता है, ठीक है ना, और उस दोनों पर्सन्स को भी टॉर्चर किया जाता है ताकि गुरु क्या हो सके इसे भी एक्सेप्ट कर ले, अपने से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तब अगर मान के चलो कि स्टूडेंट को अगर टॉर्चर करेंगे तो उनके एक्सेप्ट करके स्टूडेंट भी क्या कर लेगा, ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन होता क्या चीज़ जब टॉर्चर करते रहते हैं तो उनके जो दोनों स्टूडेंट रहते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, देर कर जाते हैं उसी टॉर्चर के बीच में, ठीक है ना। फिर भी क्या करता है गुरु, रिफ्यूज करता है, क्या करता है वो माना कर देता है कि भाई हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गुरु ये चीज़ उनको देखने को मिलता है, ठीक है, कि हम इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होंगे। फिर क्या लिखा है, और द औरंगजेब ऑर्डर, उसके बाद औरंगजेब क्या करता है, एक ऑर्डर फिर से पास करता है, क्या होता है, ही वाज द पॉलिसी बिहेडेड, ये क्या होता है चांदनी चौक होने का होता है कि भाई पब्लिकली उनको बुलाया जाता है, ठीक है ना। हम यहाँ पे मेंशन करते हैं इस बार चांदनी चौक, याद रखना, ठीक है ना, इस बार मेंशन करते हैं कि भाई वो जगह में सर चांदनी चौक जगह था, ठीक है, नहीं तो इसके पहले तुम्हारा रेड फोर्ट के आसपास एरिया लिखा जाता था, लेकिन ठीक है ना, लेकिन इस बार क्या कर दिया है कि चांदनी चौक मेंशन कर दिया है। दिल्ली का जो चांदनी चौक रहता है वहीं पे गुरु को बुलाया जाता है, ठीक है, और गुरु को क्या किया जाता है कि पकड़ करके लोगों के सामने, ठीक है ना, मार दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ देखने को मिलता है, कौन करता है, ये औरंगजेब करता है, ठीक है। कब से जाता है 24 नवंबर 1675 को ये चीज़ देखने को मिलता है। मतलब कि ओवरऑल ये चीज़ हुआ, ठीक है, कि क्या होता है कि औरंगजेब का जो पॉलिसी था उसी अकॉर्डिंग औरंगजेब ने वर्क किया, लेकिन देखिए वो क्या है कि औरंगजेब तो वो चीज़ किया, लेकिन इससे क्या आया कि भाई जो पर्सन्स, ठीक है, लोगों के लिए अलग रिलीजन्स के लिए क्या हो गया वो, और ओवरऑल ये चीज़ उनको देखने को मिला कि ओवरऑल ये चीज़ तुम्हारा आया, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ तुमको देखने को आया, ठीक है। तो वही चीज़ से जब ये चीज़ जब उनको मार दिया गया, ठीक है ना, तो इसीलिए उनको हिंद चादर का टैगलाइन दिया गया कि भाई वो क्या करते हैं, प्रोटेक्टर की ड्यूटी है, वो ड्यूटी को बचाने के लिए, दूसरे कास्ट के लोगों को बचाने के लिए क्या कर लिया, उनको क्या कर लिए, शहादत में चले गए, उनको मार दिया, ऐसा कुछ मतलब मेंशन किया गया हिस्ट्री में। फिर आगे समझते हैं कि अगर मान के चलो कि ये चीज़ तो हो गया, एक इवेंट घट गया, ठीक है, फिर से गुरु को मार दिया गया। इसके पहले भी गुरु को मार दिया गया था तो उनके सामने क्या किया था, आर्मी बनाया था, छोटा मोटा आर्मी बनाया था, उतना बड़ा आर्मी नहीं बनाया था। लेकिन जैसे ही अब इनको भी क्या कर दिया गया, मार दिया गया, तो इनके जो सर थे क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म का हमने देखा पटना में हुआ, पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो ओवरऑल उन्होंने क्या किया कि इसी के इनका ये चीज़ों का रिस्पांस निकल कर आया था, वो क्या एनसीईआरटी का लिखा है कि इन रिस्पांस, ठीक है, ही इज द सन गुरु गोविंद सिंह, द 10th एंड द लास्ट गुरु, कौन थे, 10th गुरु थे यानी लास्ट गुरु थे, ठीक है ना। एस्टैब्लिश द खालसा, वो क्या करते हैं, खालसा एस्टैब्लिश करते हैं। उनको समझ में एक चीज़ तो आ जाती है कि ये छोटी मोटी आर्मी से हम लोगों को कुछ नहीं होने वाला है, जब तक गुरु को ही मार दिया जाए। अब वो क्या रहता है कि गुरु जब मारे जा रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे, लोगों में ये डर रहता था कि अगर हम सिख रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो हमको भी मार दिया जाएगा, इसीलिए लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग रिलीजन्स में कन्वर्ट होते चले जा रहे थे। तो ये भी चीज़ एक डर सता रहा था कि इस तरीके से पूरी तरीके से रिलीजन्स खत्म हो जाएगा, तुम्हारा देखने को मिलेगा सिख रिलीजन्स। तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया कहती कि अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों ने क्या कर दिया, खालसा को एस्टैब्लिश किया। अब खालसा को एस्टैब्लिश करने के पीछे ये भी चीज़ नहीं था कि हम दूसरे रिलीजन्स को क्या करेंगे, नीचा दिखाएंगे, दूसरे रिलीजन्स के लोगों को मारेंगे, ऐसा भी नहीं था, ठीक है। तो वही लिखा गया था, मटेरियल्स टू द ब्रदरहुड कमिटेड टू द जस्टिस, ये खालसा इसलिए बनाया गया था कि ताकि लोगों को जो क्या हो सके, जस्टिस दिलवा सके, इक्वालिटी का बात कर सके, डिफेंस ऑफ द फेथ, ठीक है ना। ये क्या करे, आपको यदि फेथ का बात करें तो ओवरऑल ये चीज़ों उसमें आया, ठीक है, कि खालसा बनाने का मेन पर्पस ये था कि लोगों को क्या हो सके, ये जस्टिस मिल सके, लोगों को इक्वालिटी मिल सके, ठीक है ना, लोगों को फेथ मिल सके, तो ओवरऑल ये चीज़ आया। लेकिन जब ये खालसा बना तो ऐसा नहीं है कि खालसा बन गया तो ये सभी चीज़ खत्म हो गया, नहीं, तो वही ग्रेविस फ्रीक्वेंटली क्लैश विद द मुगल फोर्स, ठीक है ना। लेकिन देखने को क्या मिला कि खालसा बन गया तो धीरे धीरे मुगल फोर्स से क्या हो गया, क्लैश होते रहा, ठीक है, और जिसमें क्या होता है, एट द ग्रेट कॉस्ट ऑफ क्या हो जाएगा, लाइक बहुत ज़्यादा लोग क्या हो जाते हैं कि मारे जाते हैं। तो ओवरऑल खालसा तो बना, खालसा बना तो ये चीज़ तो आया कि भाई प्रोटेक्ट होना शुरू हो गया था कौन, सिख रिलीजन्स। फिर आप अगर मान के चलो कि खालसा का अगर थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं कि खालसा था क्या चीज़, ठीक है, तो वही हो जाएगा खालसा नहीं, क्या हो जाएगा, एक वॉरियर कम्युनिटी हो जाएगा, याद रखिएगा, पवित्र वॉरियर कम्युनिटी है
खालसा, जो क्या करेगा तुम्हारा, जिसका फाउंडर कौन हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। अभी बता दें 1369 को आनंदपुर साहिब में इसका क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था खालसा। अगर पहले एग्जांपल अगर आप खालसा बनते हैं, ठीक है ना, खालसा के मेंबर आप बनते हैं, तो उसके कुछ जो फीचर्स थे उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ उसके सिंबल्स उसको क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि 5K कॉन्सेप्ट लाया गया था, 5K कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको 5 कर बोला है, ठीक है। 5K कॉन्सेप्ट में क्या था, तो आपको क्या करना है, पहला आपको देखने को मिलेगा क्या चीज की केस का बात किया गया है। 5K में पहला के क्या हो जाएगा, केस का बात किया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनकटेड या, ठीक है ना, आपको जो भी बाल रखना है उसको क्या करना है, कटिंग नहीं करवाना है कभी भी, ठीक है ना। फिर अगर आप खालसा के मेंबर होते तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंघा यूज करना पड़ेगा। तो कंघा कैसा यूज करेंगे, तो वुडन कंघा यूज करना पड़ेगा, ठीक है, लकड़ी का कंघा यूज करना पड़ेगा। फिर थर्ड यहाँ पे पॉइंट दिया गया कैसे कि कारा का बात किया गया था। कारा मतलब क्या होता है, जो हाथ में पहनने वाला जो आयरन का जो ब्रासलेट होता है उसी को कारा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप खालसा के मेंबर है तो आपको आयरन ब्रासलेट पहनना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, कचेरा का बात किया गया है, मतलब कि जैसे कि उनका एक ड्रेस कोड रहता था, ठीक है ना, आप लोग देखिएगा कि ब्लू कलर का ड्रेस कोड वो पहनते हैं, तो ये चीज़ तुम्हारा स्पेशली अंडरगारमेंट्स का बात किया गया। फिर क्या हो जाएगा, 5 में क्या हो जाएगा, किरपान का बात किया गया है। किरपान मतलब क्या होता है, एक छोटा सा तलवार बोलो तो या क्या कर बोलो तो, ठीक है ना, यानी कि चाकू बोलो तो यही चीज़ बोलना क्या है कि अगर आप खालसा के मेंबर हैं तो ये चीज़ आपको सभी चीज़ को अपनाना पड़ेगा, इस सिंबल को आपको अपनाना पड़ेगा। ओवरऑल ये चीज़ क्या करता था, एक कम्युनिटी वॉरियर कम्युनिटी में, याद रखिएगा कि खालसा क्या था, एक वॉरियर कम्युनिटी था जिसको गुरु गोविंद सिंह ने एस्टैब्लिश किया था कब 13 अप्रैल 1669 को आनंदपुर साहिब में। और ये 5K के कॉन्सेप्ट पर यानी 5K के सिंबल पे ये वर्क करता था। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या हो गया था, राइज ऑफ सेकंड जो 10th गुरु थे वो खत्म हो गया। लास्ट हमारा बचा है इसी टॉपिक में महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ने के लिए थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है, उसको कल के क्लास में उसको क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे और ओवरऑल ये चैप्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये तुम्हारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो क्या करना, तुम लोग अच्छे तरीके से इसको नोट्स को बना करके आओ और डाउट्स है तो क्लास में जब मंडे से क्लास खुलेगी तो उसमें क्या कर लेंगे, इसको रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू फॉर योर स्टडी।